हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड यूज़ ऑफ बीईपी। कल के वीडियो में मतलब बीईपी का कल हमने वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। उसी से रिलेटेड हम लोग का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ जो सेफ्टी है वो बेस्ड ऑन बीईपी है, मतलब बीईपी के बेस पर ही हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिफाइन एंड डिटरमाइन करते हैं। बिना ब्रेक इवन पॉइंट समझे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस बेस पे हमको समझना है, बीईपी बेस पर है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी बिक्री, हमारी सेल्स जो है, टोटल सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, सम विच्छेद बिंदु की बिक्री से अधिक होती है, तो जितनी बिक्री अधिक होती है उस बिक्री को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इट मीन्स व्हेन आवर सेल्स, आवर एक्चुअल सेल्स exceed या over break even sales, here excess sales is called a margin of safety। तो जितनी बिक्री हमारी बीईपी सेल्स से अधिक होगी उस बिक्री को क्या बोलेंगे हम लोग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब वह बिक्री जिसमें हमको प्रॉफिट की रकम क्या होती है, अर्न होती है, लाभ प्राप्त होता है, उस बिक्री को क्या कहते हैं हम लोग, है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा की बिक्री। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए आज कि सर ये ब्रेक इवन सेल्स है क्या, जिसका पिछला वीडियो छूट गया है। तो ब्रेक इवन सेल्स क्या है हम लोग का है, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, सच सेल्स इज कॉल्ड ब्रेक इवन सेल्स। जब हमारी कुल बिक्री से प्राप्त रकम, टोटल रेवेन्यू, उस बेचे गए माल की लागत के बराबर होती है, टोटल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ऐसे कंडीशन को ही, ऐसे बिक्री के पॉइंट को ही हम लोगों ने क्या कहा कल, सर वो ब्रेक इवन पॉइंट। इट मीन्स TR इक्वल टू TC। इसको हम लोगों ने दो मेथड से डिफाइन किया, एक बाई ग्राफिकल मेथड, एक बाई हम लोगों का एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल में क्या था हम लोगों का, ये था हम लोग का FC, ये था हम लोग का TR लाइन, ये था हम लोग का TC लाइन। तो इस पॉइंट पे क्या हमारा है, इस पॉइंट पे हमारी TR TC दोनों क्या है, इक्वल है। इसके नीचे क्या हम लोग का है, TR कम है, TC क्या है, अधिक है। देखो TC ऊपर है ना, तो स्वाभाविक सी बात है टोटल कॉस्ट अधिक हो रही है, रेवेन्यू कम है। ऐसे कंडीशन में हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आ रहा है जहाँ पे TR TC दोनों क्या हमारा इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जा रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। सच पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट के आगे जैसे बढ़ रहे हैं, TR हमारा ऊपर चला गया, इट मीन्स TR ओवर TC, टोटल हमारा रेवेन्यू क्या है, कुल प्राप्ति जो है टोटल कॉस्ट से क्या है, अधिक है। ऐसे सिचुएशन में हमारा ये जो एरिया है हमारा क्या है, वो प्रॉफिट का एरिया है। ये एरिया, ये पॉइंट हमारा क्या था, बीईपी पॉइंट। अब इतनी बिक्री तो हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस की बिक्री है, इतना बिक्री करते हैं जितना हमने यहाँ रखा है साइज को, इतनी बिक्री पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, पॉइंट दिखा रहा है आपको। इसके ऊपर जितनी बिक्री करते उसी में हमारी प्रॉफिट मीन्स मार्जिन। कैसे दुकान पे जाते हैं, अरे सर कुछ मार्जिन नहीं बचता है तो क्या सामान बेचा जाए, तो इसके ऊपर जितनी बिक्री हमारी होती है उस बिक्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, सुरक्षा सीमा की बिक्री। ग्राफ से क्लियर है कि आप देखो यहाँ तक बीईपी है, इसके ऊपर जो हमारी सेल्स होगी वो कौन सी सेल्स होगी, MS की सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स, सुरक्षा सीमा की सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी बिक्री एक्चुअल से बीईपी सेल्स से जितनी अधिक होती है वह बिक्री क्या कहलाती है हम लोग की है, सर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बिक्री।
एक तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझने का एक चार्ट मेथड है, दूसरा हम लोग का क्या है, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में क्या है, फार्मूले का हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज यूनिट एक्चुअल सेल्स यूनिट माइनस बीईपी सेल्स यूनिट, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो फार्मूला इसका है, OMS सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। या तो इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग हैं सर, वो एक्चुअल सेल्स इन रुपीज़ माइनस बीईपी सेल्स इन रुपीज़। ये फार्मूला हम लोग का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का एक एल्जेब्रिक मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, मतलब एक इक्वेशन, एक फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक क्या था हम लोग का चार्ट मेथड, जब हमारी बिक्री क्या है, बीईपी सेल से जितनी ऊपर की बिक्री है वो कौन सी बिक्री कहलाएगी हमारी सर, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बिक्री है। बीईपी पॉइंट से जितने भी नीचे की बिक्री क्या है वो हमारी बीईपी की सेल्स है, यानी लॉस एरिया हम लोग का। यहाँ पे जो यहाँ बिक्री होगी, यहाँ बिक्री होगी, उस बिक्री में हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोगों को, लॉस ही लॉस रहेगा। और भी फार्मूले हैं, OMS इक्वल टू क्या हम लोग का है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। यदि आपको प्रॉफिट पहले से पता है तो आप पीवी रेशियो के अकॉर्डिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सर हमको 4 लाख रुपए या 40,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए, कितने डिज़ायर प्रॉफिट चाहिए, 40,000। तो सर वो हमारी बिक्री कितनी होगी, बीईपी से ऊपर की बिक्री कितनी होगी, इसके लिए क्या करते हैं, मान लिया जाए पीवी रेशियो 25% है, तो 25% के ऊपर 100, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1,60,000। इसका मतलब ये हुआ 1,60,000 की बिक्री करते हैं, लेकिन कौन सी बिक्री, बीईपी के ऊपर की बिक्री, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बिक्री क्या है, 1,60,000 की बिक्री करते हैं तो आपको 40,000 रुपये क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। यदि आपको डिज़ायर प्रॉफिट पहले से दिया है तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बिक्री होगी, उसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। या आपके पास टोटल सेल्स पता है, बीईपी सेल्स पता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि सर टोटल सेल्स में से बीईपी सेल्स घटा दो, क्या निकल के आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बिक्री। अब आते हैं हम लोग हैं ABCD। अच्छा, ये तो फार्मूला नहीं था, तो पीवी रेशियो था। पीवी रेशियो का वीडियो हमने पीछे बता चुके हैं, पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है ना, उसको जाके आप देखिएगा तो और क्लियर होगा सर प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो होती क्या चीज़ है। ये प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो है क्या हम लोग का, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। यह अंशदान और बिक्री के बीच एक संबंध है, संबंधों को शो करता है इन परसेंटेज के रूप में। चलिए अगला ही फार्मूला हम लोग का है, हम लोग आगे निकालते हैं, हम लोग हैं परसेंटेज ऑफ MOS। क्या फार्मूला हम लोग का है, OMS सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स, वही टोटल एक्चुअल सेल्स इनटू 100, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। इसको निकालने का एक तरीका और है, AMS का हम लोग का 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बीईपी। कल समझाए थे आपको, यदि हमारा बीईपी 20% है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी हम सेल्स करते हैं, जितना भी माल बेचते हैं, जितने बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उस बच्चों में 20% हमारा बीईपी है,
मतलब अगर 100 बच्चों को पढ़ाते हैं तो 100 का 20%, 20 बच्चे हमारे क्या हैं, बीपी के बच्चे, बीपी पॉइंट के बच्चे हैं। मतलब 20 बच्चों की जो फीस है उसमें हमको नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो अब ऐसे समझिए सर, जब बीपी आपका 20% है तब तो सर 80% जो बच्चे बैठे हैं 80 बच्चे, तब तो सर वो एमएस के भी बच्चे होंगे, मतलब वह बच्चे होंगे जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। और जो 20 बच्चे बैठे हैं उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। इसका मतलब ये है यदि हमारा बीपी 20% है तो ओएमएस क्या होगा हम लोगों का, सर ओएमएस हम लोगों का 80% होगा। कल भी आपको ये समझाए थे। तो इस फार्मूले से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ओएमएस 100 माइनस बीपी सेल्स। एक फार्मूले से आपको इसको बताते हैं यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल टोटल सेल्स 10,000, एफसी 2000, एसपी पर यूनिट 20 रुपये, वीसी पर यूनिट 15 रुपये। ये हमेशा पर यूनिट होता है, हमेशा ध्यान रखिए। क्यों पर यूनिट होता है, इसका रीजन भी है कि सर अधिक बिक्री अधिक सेलिंग प्राइस, कम बिक्री कम सेलिंग प्राइस, अधिक माल गुड्स बनाओगे तो अधिक वेरिएबल कॉस्ट, कम बनाएंगे तो कम वेरिएबल कॉस्ट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट सेल्स जो है ये फ्लैक्चुएट करती है अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑफ सेल, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए इसको वेरिएबल, तभी तो वेरिएबल कॉस्ट कहा गया है इसको, एज ए मार्जिनल कॉस्ट। पीछे मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच का भी हमने वीडियो बनाया तो उसमें मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच देखिएगा। हाँ, तो आपको हमेशा दिमाग में आना चाहिए सर एफसी 2000 लिख रहे हैं, बाकी को पर यूनिट के हिसाब से लिख रहे हैं, ये क्या माजरा है। सर इसका मतलब ही है क्यों पर यूनिट लिखते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा पर यूनिट के हिसाब से ही डिटरमाइन होती है, निर्धारित होती है। एफसी क्या है, रूम का किराया 2000 है, 2 बच्चे बैठे, 100 बच्चे बैठे, 20 बच्चे बैठे, फुल कैपेसिटी तक जितने बच्चे बैठ सकते हैं बैठे। हमारा एफसी में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, एक सर्टेन कैपेसिटी तक ये भी ध्यान रखना है। अगर कुछ बच्चे और बढ़ते हैं तो हमको 2-4 फर्नीचर और बनवाने पड़ेंगे तो हमारी एफसी इंक्रीज कर सकती है। चलिए आगे आते हैं हम लोग हैं। हाँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो बीपी सेल्स निकाल लो, क्योंकि सर ओएमएस सेल्स कैसे निकलेगा हम लोगों का, ओएमएस सेल्स इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स तो ये दिया हुआ है, बीपी सेल्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो बीपी क्या कल फार्मूला बताए थे, कल फार्मूले का फॉर्मेशन भी समझा दिए थे, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। एफसी अपॉन एसपी माइनस बीसी। ये ध्यान रखिएगा कि जब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो जब भी बीपी आएगा इन यूनिट में आएगा, और जैसे ही एसपी को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमेशा किस में आएगा सर, ये इन रुपीज़ में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग किस में निकालते हैं सर, ये किस में दिया है हम लोग का सर, अगर ये यूनिट में रुपीज़ में दिया है तो कोई बात नहीं, रुपीज़ ही कर लेते हैं हम लोग हैं। तो एफसी कितना हम लोग का, हाँ एसपी कर लेते हैं इंटू एसपी। चलो एफसी कितना हम लोग का है 2000 है, एसपी 20 रुपये, ये 15 रुपये इंटू 20 रुपये, तो 2000, 20, ये 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8000। सही है ना, हाँ ठीक। यानी 8000 हमारी क्या है सर, वो बीपी सेल्स है। मतलब 8000 के बिक्री में नो प्रॉफिट नो लॉस है। चाहे तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं किस फार्मूले में, एस पी इक्वल टू एफ सी प्लस वी सी में। ये हमारा क्या है, एक फंडा, एक हमारा बेसिक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से तो हमने बीपी का फार्मूला कल बनाया था आपको, एफ सी अपॉन एस पी माइनस वी सी। इसी का देन है ये। इस इक्वेशन से हम लोग क्या बनाया था सर, वो बीपी सेल्स यूनिट। चलो एक मिनट, क्या निकल के आ गया हम लोग का बीपी सेल्स सर 8000। तो सर हम लोगों का एमएस क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी हम लोग की। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होगा हम लोग का सर ओएमएस इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना है 10,000 है, बीपी सेल्स कितना है 8,000 है, कितना हो गया हम लोग का 2,000। अगर आप आपसे पूछते हैं कि सर ये परसेंटेज ऑफ ओएमएस क्या है, फार्मूला देखो यहाँ पे, इस फार्मूले में भरा जाए तो 2000, देखो यहाँ 2000 निकला है ना,
यानी टोटल सेल्स हमारा 10,000 है, 10,000 में 2,000 हमारा क्या है, ओएमएस है, 8,000 क्या हमारा है सर वो बीपी सेल्स यहाँ निकाल दिया, ओएमएस सेल्स यहाँ निकाल दी। कल भी समझाए थे सर यदि हमको टोटल सेल्स पता हो, बीपी सेल्स पता हो, एक निकल जाएगा, 3 में से 1 2 पता हो तो एक निकल जाएगा, बीपी पता हो, ओएमएस पता हो तो टोटल सेल्स निकल जाएगा, टोटल सेल्स पता है, ओएमएस पता है, बीपी निकल जाएगा, है ना। चलो परसेंटेज पे भरते हैं हम लोग। 2,000 टोटल कितना है हम लोगों का, 10,000 इंटू 100 कितना आएगा 20%। तो सर 20% आएगा, एमएस परसेंटेज कितना हो गया 20%, तो बीपी परसेंटेज क्या होगा हमारा 80%। आप सामने देखिए, खुद प्रूफ दैट हो जाएगा यहाँ पे। सर ये टोटल सेल्स कितनी हम लोग की है 10,000 है, बीपी सेल्स कितनी हम लोग की है सर, बीपी सेल्स 8,000 है, तो क्या निकल के आ रहा है ये सर 10,000 8,000 जो 10,000 कितना परसेंट है 80% है। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग की मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या ये हम लोग का टॉपिक था कि यदि किसी भी व्यवसाय की बिक्री टोटल सेल्स ओवर बीपी सेल्स इज कॉल्ड या कंसीडर एज ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आगे आते हैं हम लोग यूज ऑफ बीपी। सर बैठे यूज ऑफ बीपी में आते हैं हम लोग हैं। कल के टॉपिक पे पूरा डिस्कस हो चुका है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आज इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। पहले तो बीपी क्या फाइंड आउट करता है हम लोग का है FC अपॉन SP माइनस VC। ये पॉइंट शो कर देता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी आपको लाभ होने वाला नहीं है। सर इसका यूज हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग डिज़ायर प्रॉफिट निकालने के लिए, इच्छित लाभ निकालने के लिए। इच्छित लाभ का मतलब सर अगर हमको 50 रुपये प्रॉफिट चाहिए तो कितनी एसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या फार्मूला, कुछ करना नहीं है। ये पॉइंट जब हमारा ये शो कर रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सर इसमें डिज़ायर प्रॉफिट जोड़ दीजिए आप, तो क्या शो करेगा हम लोग का ये सर वो रिक्वायर्ड सेल्स फॉर 50,000 प्रॉफिट। ये हम लोग का क्या था बीपी सेल्स का यूज। और भी इसका यूज हम लोग का है रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अप्रोच भी इसके पहले हो चुका हम लोग का है। कंट्रीब्यूशन क्या था हम लोग का, एक मार्जिनल अप्रोच था। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू बचती थी सो हम लोग क्या बोला सर कंट्रीब्यूशन। ये हम लोग का एक डिसीजन मेकिंग का अप्रोच हम लोग का है। जब भी मेक और बाय डिसीजन कैसे समझाए थे, हीरो होंडा कंपनी है इतनी बाइक बेचती है तो क्यों नहीं अपने बाइक में अपना ही हीरो का बैटरी बना के लगाती है, एक साइड क्यों लगाती है, क्यों सर वो कंपेरिजन करती है। अगर अपना बैटरी लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 100 रुपये, ऑलरेडी एक साइड हमको 80 रुपये देने के लिए ऑफर दे ही रहा है, तो क्या ज़रूरत है फिक्स कॉस्ट खर्च करने के लिए, एम्प्लॉइयों को रखने के लिए। ये सारे डिसीजन हम लोग किस पे लेते थे, मार्जिनल कॉस्ट के कंट्रीब्यूशन के अप्रोच के अकॉर्डिंग। पिछला वीडियो में जा चुका है, जिसका भी छूटा हो कवर करेगा उसको। हाँ, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू क्या है प्रॉफिट अपॉन सेल्स। कितनी प्रॉफिट चाहिए आपको 50,000, कितना सेल्स चाहिए, अभी हमने लिखा था SP माइनस VC, तो C इक्वल टू क्या था हम लोग का SP माइनस VC, यानी कि 20 रुपीज़ हमारा क्या था SP था, और VC कितना था एग्जाम्पल में हम लोग का 15 रुपीज़। क्या कितना आ गया हम लोग का 5, कितना आ जाएगा ये 1,000 यूनिट यदि हम लोग बेचते हैं तो हम लोगों को 50,000 रुपये की प्रॉफिट अर्न होगी। ये हम लोग का था बीपी का यूज़। तो कल की वीडियो आज की वीडियो दोनों में हम लोगों का बीपी का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। दोनों वीडियो मिला के आप बीपी का पूरा चैप्टर क्लियर रखिए अपना। आज हम लोग का क्या था, बीपी में ही चैप्टर था हम लोगों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस तरह बीपी मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड कितने पॉइंट हमारे थे, एक था हम लोग का पीवी रेशियो, दूसरा था हम लोग का कंट्रीब्यूशन, तीसरा हम लोग का क्या था OMS, अगला क्या था हम लोग का बीपी। इसको हमने 4 वीडियो में आपको कवर किया है। सभी लोग वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।